फास्टैग लगवाने के बावजूद कैश भी पे करना और आपके फास्टैग अकाउंट से पैसे का डिडक्ट होना बड़ा गंभीर और चिंताजनक मसला है। इसलिए नहीं कि आपके अकाउंट से 30-35 रुपये या 70 रुपये जो है एक्स्ट्रा डिडक्ट हो गए। मामला ये है, जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो टोल प्लाज़ा अलग अलग जगह पर लगाए गए हैं, तब तक आप उस टोल प्लाज़ा को क्रॉस नहीं कर सकते, यानी उस रोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाई है, जब तक आप टोल पे नहीं करेंगे। लेकिन जब आप डबल टोल पे करें, यानी एक तरफ से आपके फास्टैग अकाउंट से भी डिडक्ट हो और दूसरी तरफ से आप कैश भी पे करें, तो क्या आपको नहीं लगता ये आपके साथ ज़्यादती है? ये ज़्यादती आम लोगों के साथ होती रहती थी, वीडियोज़ वायरल होती थी और हम भी देखते थे और उसके बाद कोशिश ज़रूर करते थे कि सरकार तक, प्रशासन तक वो बातें पहुंचाई जाएं। हमने पहुंचाई भी, लेकिन कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि प्रशासन ने कान में रुई दे दी हुई है और आंखें बंद कर ली हैं और प्रशासन की सूंघने की क्षमता भी थोड़ी कम हो गई है। इसी के चलते अब जो मनमानी ठीक लगती है टोल प्लाज़ा के ऊपर काम करने वाले कर्मचारियों को वो कर रहे हैं और ठेकेदार बिल्कुल मज़े से टोल प्लाज़ा के ऊपर दुगनी कमाई कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर इल्ज़ाम है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ लगा रहा हूँ। इसलिए क्योंकि ठीक 10 मई 2020 यानी आज से 5 दिन पहले जब हमने टोल प्लाज़ा क्रॉस किया, हमारी स्ट्रेट लाइन की टीम ने टोल प्लाज़ा क्रॉस किया, तो क्या हुआ हमारे साथ, आइए आपको इस वीडियो में जो पूरी कंप्लीट स्टोरी है अपने आप में आपको दिखाते हैं। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस वक्त ठंडी खुई के टोल प्लाज़ा पर हूँ। ठंडी खुई के टोल प्लाज़ा पर आपको पुलिस के कर्मचारी भी नज़र आएंगे और इस टोल प्लाज़ा की एक बड़ी ख़ास बात है, वो ख़ास बात आज आप तक पहुंचानी है। इस टोल प्लाज़ा पर मेरी गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ है। फास्टैग का मतलब ये है कि जब मैं इस टोल प्लाज़ा पर पहुंचूं तो फास्टैग से मेरे पैसे कटने चाहिए। ये लगभग तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जब मैं इस टोल प्लाज़ा पे पहुंचने के बाद टोल प्लाज़ा का कर्मचारी मुझे रोकता है और कहता है कि फास्टैग से आपके पैसे नहीं कट रहे, आप एक काम कीजिए, पर्ची कटवाइए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन चूंकि मैं जानता था कि पिछली बार भी ऐसा हुआ, 2-3 बार यही हुआ है कि फास्टैग जब ये पंच करते हैं, पंच करने के थोड़ी देर के बाद पैसे कट जाते हैं, तब तक आप गाड़ी लेकर थोड़ा आगे निकल गए होते हैं। चूंकि कानून व्यवस्था का मामला है, मैंने यहाँ के SDPO बड़ी ब्राह्मणा सुनील केसर को फ़ोन लगाया। मैंने उनसे कहा पहले भी ये हो चुका है कि डबल पैसे लेते हैं इस टोल प्लाज़ा पर, आपके फास्टैग से भी पैसा लिया जाता है और आपसे कैश भी लिया जाता है, जिसकी रिसिप्ट आपको दी जाती है। ये रिसिप्ट है कैश की, जो मैंने कैश यहाँ पर पे किया है, और ये है फास्टैग जो ठीक 8:29 पे मुझे मैसेज आया है, डियर कस्टमर, योर SBI फास्टैग अकाउंट एंडिंग विद 404 CO व्हीकल नंबर JK02BN 3600 हैज़ बीन डेबिटेड ₹35 फॉर टोल प्लाजा एट ठंडी खुई टोल प्लाजा ऑन 10 मई 2020 एट 8:19 PM, अवेलेबल बैलेंस 155। यानी मैंने जो रिचार्ज कराया था उस रिचार्ज में से 35 रुपये कट गए हैं। अब आप ज़रा सोचिए, ठंडी खुई के टोल प्लाज़ा पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद, आप पुलिस के कर्मचारी को देख सकते हैं, पुलिस के कर्मचारी की मौजूदगी के बावजूद 70 रुपये कैश पे किया है मैंने और 35 रुपये फास्टैग से मेरा कटा है। और ये सारी जानकारी SDPO बड़ी ब्राह्मणा के पास है और जानकारी उनको देने के बावजूद इस टोल प्लाज़ा के ऊपर मेरी मदद करने के बावजूद मदद टोल प्लाज़ा के कर्मचारियों की जाती है, मदद टोल प्लाज़ा पर काम करने वाले इन तमाम लोगों की जाती है, जिनका व्यवहार आपके साथ कैसा होता है मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, अब चूंकि इस कहानी के बाद यहाँ के SDPO भी और यहाँ के कर्मचारी भी अलग अलग कहानियाँ गढ़ेंगे, तो हमारी विनम्र विनती SSP सांबा शक्ति पाठक से कि वीडियो कैमरे चारों तरफ लगे हैं, पूरी फुटेज मंगवाइएगा और आराम से बैठकर देखिएगा कि यहाँ पर मैंने कोई हंगामा किया था या यहाँ पर वाकई में एक आम नागरिक के साथ
ज्यादती भी होती है और लूट भी होती है। हालांकि और साथ में बहुत सारे लोग ये कहेंगे 70 रुपये कोई बड़ा मामला नहीं, वाकई 70 रुपये कोई बड़ा मामला नहीं, लेकिन जब पुलिस टोल प्लाजा के ऊपर आम आदमियों की मदद करने की बजाय टोल प्लाजा के कर्मचारियों की मदद करे, उन ठेकेदारों की मदद करे जिन ठेकेदारियों के पास इस टोल प्लाजा का ठेका है, तो आप खुद सोचिए आम आदमी आखिरकार जाएगा कहाँ। यानी इस टोल प्लाजा को क्रॉस करने के लिए एक ही टाइम पर मैंने 70 रुपये भी दिए और जैसा मैंने फास्टैग से आपको दिखाया 35 रुपये और कटे, यानी इस टोल प्लाजा को क्रॉस करने के लिए मैंने 105 रुपये भरे हैं। वो क्यों भरे हैं? क्योंकि मैं आम भारतीय नागरिक हूं और आम भारतीय नागरिक के ऊपर सबका बस चलता है। वो ताकतवर ठेकेदार हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मचारी हो या जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी हो। कोविड की इस लड़ाई में जहां जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है, वहीं इन टोल प्लाजाओं के ऊपर जो ये तमाशे होते हैं, ये तमाशे इस और इशारा करते हैं कि या तो सिरे से फास्टैग को बंद कर दिया जाए, क्योंकि फास्टैग इन कर्मचारियों को चलाना नहीं आता। अगर फास्टैग है तो फिर लेन में एक आदमी जब फास्टैग कराने के लिए रुकता है तो उसके बाद भी जाकर ये आप देख सकते हैं कि ये जो बैरियर बंद किया जाता है, ये बैरियर सिर्फ इसलिए बंद किया जाता है और उसके बाद जो व्यवहार आपके साथ होता है, उस व्यवहार के बाद आपको महसूस होने लगता है कि क्या मैं इस सड़क पर जलील होने के लिए उतरा था, क्या मैं इस सड़क पर इसलिए उतरा था कि मैं 105 रुपये भरूं भी और उसके बाद जलील भी हो जाऊं। ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब आईजीपी जम्मू उन्हें ढूंढना होगा, एसएसपी सांबा उन्हें ढूंढना होगा और सांबा क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को भी इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। ये 70 रुपये और जैसा मैंने आपको कहा कि फास्टैग से जो 35 रुपये कटे, दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। अगर हुआ है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कीजिए। ये पहला नहीं, दूसरा एक्सपीरियंस है। पहले एक्सपीरियंस में भी यही हुआ था। हमने टोल प्लाजा क्रॉस किया, कैश पे किया और टोल प्लाजा से चले गए। जब हम निकल गए, आगे जाने के बाद फास्टैग अकाउंट से पैसे कटे। हम वापस आए, हमने टोल प्लाजा के कर्मचारियों को तमाम बातें बताई। बातें बताने के बाद उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स वेरीफाई किए, फिर उसके बाद वीडियो फुटेज देखा। जब उन्हें लगा कि गलती उनसे हुई है तो गलती मानी और मानने के बाद उन्होंने कैश पेमेंट वापस दे दी। लेकिन कैश जो पेमेंट वापस मिली उसका कोई रिकॉर्ड कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने हमें कैश वापस किया तो डिडक्शन स्लिप हमें नहीं मिली। क्यों नहीं मिली वो टोल प्लाजा के कर्मचारी बताएंगे। हम टोल प्लाजा के ऊपर गए थे और ये सारी बातें वहां पर हुई हैं, उनके कैमरों में तमाम पिक्चरें कैद हैं। आईजी जम्मू, एसएसपी सांबा, डिप्टी कमिश्नर सांबा आराम से बैठकर हमारी तमाम बातों को वेरीफाई कर सकते हैं। 10 तारीख को भी बिल्कुल यही हुआ। हमने टोल प्लाजा क्रॉस किया, कैश पे किया, उसके बाद फास्टैग भी लगा और जाते वक्त तो कोई मामला नहीं बना। लेकिन जब वापस आए तो उस समय हमने फिर से वही कहा कि आपको बार बार जो है सामने गाड़ी के आकर इस तरीके से आप लगातार जो ऊपर से ये लगाए जा रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं, अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, हमें जाने दीजिए। उन्होंने कहा जी तब तक आप जा नहीं सकते जब तक आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं होंगे। मैंने कहा भाई ऐसा कैसे है, मेरे पीछे भी 2 गाड़ियां हैं, इन्हें तो कम से कम जाने दीजिए। और वो हॉर्न बजा रहे थे। जाहिर सी बात है, आप जब टोल प्लाजा के ऊपर रुकते हैं तो आपके पीछे जो गाड़ियां रुकी हैं, आपको और मुझे, हम सबको ये समझना चाहिए कि मुझसे ज्यादा मजबूर और परेशान आदमी मेरे पीछे गाड़ी में हो सकता है। और कोविड के इस कहर के बीच में कोई अगर घर से निकलता है तो वो मजबूर ही होता है, या वो एसेंशियल सर्विसेज में है, या वो पत्रकार है, या वो पुलिसकर्मी है, इसीलिए वो घर से बाहर है। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों ने बहुत डिसिप्लिन के साथ इस पूरे लॉकडाउन का एहतराम किया है, लोग घरों में रहे हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद आप पुलिस का कर्मचारी जब वहां पर आता है या पुलिस के किसी अधिकारी के साथ भी अगर आप बात करते हैं और आप अपनी विडंबना, आप अपना दुख, आप अपनी तकलीफ उनको सुनाते हैं, तो वो भी मामला निपटाने की बात करते हैं कि भाई मामला निपटाइए। क्यों निपटाएं? कानूनी तौर पर अगर आप गलत हो तो मामला निपटाया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कानूनी तौर पर बिल्कुल सही हैं और कानून यही है कि एक आदमी का टोल एक ही बार कटेगा और एक ही माध्यम से कटेगा, फिर 2 तरीकों से, यानी एक तरफ आप कैश भी पे करें और एक तरफ आप फास्टैग से भी, अकाउंट से भी आपके पैसे डिडक्ट हो, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई कार्रवाई करेगी? क्या जम्मू कश्मीर पुलिस जो इस कोविड की लड़ाई में सराहनीय काम कर रही है,
क्या इस मामले का नोटिस लेगी? हम 5 दिन तक इंतजार करते रहे, लेकिन ना ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसका कोई नोटिस लिया। हम 5 दिन तक इसलिए इंतजार करते रहे क्योंकि हमने जिस भी दिन पुलिस के साथ संपर्क साधा तो हमें यह बताया गया कि पुलिस कोविड को लेकर, चूंकि सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ केसेस आए, उनको लेकर चिंता में है, कॉन्टैक्ट्स को ढूंढ रही है और बहुत सारी परेशानियां। इसके चलते हमने भी पुलिस को परेशान नहीं किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर गए तो दफ्तर से मालूम यह पड़ा कि साहब बिजी हैं, साहब मिल नहीं सकते। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों से जब यह पूछा गया कि क्या आपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ठंडी खुई में टोल प्लाजा है, उस टोल प्लाजा पर कोई ऐसी डायरेक्शन दी हुई है कि अगर फास्टैग लगने के बावजूद आपने जबरदस्ती लोगों को वहां पर रोकना है और जब तक उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं होते, उसमें 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आपने उनको वहीं खड़े रखना है? क्या ये डायरेक्शंस आपने दी हैं? क्या आपने वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को ये डायरेक्शंस दी हैं कि आप जरा दाड़ा दबका करके, डरा के, धमका के लोगों से टोल वसूलें? क्या वो वीडियो जो पहले दिन वायरल हुई थी जिसमें टोल प्लाजा के कॉन्ट्रैक्टर ने एक ड्राइवर को पीटा था, क्या वो वीडियो आपने जानबूझकर वायरल कराई ताकि लोगों के दिलों में डर और भय बैठे और जब वो टोल प्लाजा के ऊपर आए उन्हें ये पता चले कि अगर आप टोल नहीं देंगे तो आपके साथ क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि ये सब निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वो जो एफआईआर भी उस मामले में लगा था, हमने आज तक नहीं सुना कि फुल, मतलब सारी दुनिया के सामने वो वीडियो आया। दिख भी रहा है कि उस वीडियो में कौन है जो मारपीट कर रहा है, लेकिन जो एफआईआर लगी, क्या आपने कभी थाने उसे बुलाया, उससे ये सवाल जवाब किया कि आपको किसने अधिकार दिया था कानून को हाथ में लेने का? अगर ये सब आपने नहीं किया, आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन पत्रकार के नाते मेरा काम है कि मैं सरकार और प्रशासन से ये तमाम बातें पहुंचाऊं। क्यों? इसलिए हो सकता है जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था और राज्य के कुछ नेताओं की और बड़े लोगों की यहां पर चलती थी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और इस केंद्र शासित प्रदेश के गृह मंत्री इस समय अमित शाह हैं। एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं और प्रशासन को भी ये भलीभांति मालूम है कि उनके आईज और एयर्स की कोई कमी नहीं है। आंखें और कान उनके बहुत ज्यादा हैं और इंफॉर्मेशन का फ्लो केंद्रीय गृह मंत्रालय में बहुत ज्यादा है। और अजीत डोवल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हुए क्या आपको लगता है कि ग्राउंड पर जो कुछ चीजें हो रही हैं वो दिल्ली तक नहीं पहुंच रही होंगी? ये एक मामूली से टोल देने का मामला नहीं है। मामला ये है कि टोल प्लाजा के ऊपर फास्टैग लगाने के बावजूद अगर लोगों को परेशानी आ रही है तो लोग कहां जाएं, किसके यहां रोना रोएं? सवाल ये है। आम आदमी परेशान हो रहा है। आम आदमी की इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने मन बना लिया है कि टोल प्लाजा के मामले में वो इंटरवीन नहीं करेंगे और खामोश रहेंगे। क्यों? ये एक बड़ा सवाल है।